कि माहौल में गर्मी बनी अनुदेशक शिक्षा मित्र की, तो अब चर्चा है, विधान परिषद में चर्चा है, विधानसभा में चर्चा है, सरकार के यहाँ चर्चा है, अपर प्रमुख सचिव के यहाँ चर्चा है, बेसिक शिक्षा महानिदेशक के यहाँ चर्चा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के नियमित करने को लेकर, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अपर निदेशक के यहाँ चर्चा, मतलब सारे सिस्टम में चर्चा है, तो चर्चा को खत्म क्यों किया जाता है? ये खत्म होती है इन बातों से चर्चा। कुछ लोग निगेटिव होते हैं, कुछ लोग निगेटिव मानसिकता के होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव मानसिकता के होते हैं। हम लोग सदा सर्वथा काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 14 नवंबर को ही हमारी कमेटी का गठन 23 में हो गया था, हमने किसी से नहीं बताया। मेरा मूल उद्देश्य था कि जब बैठक हो जाए, बैठक का कोई रिस्पांस हो, तब हम लोगों को बताएं। शिक्षा मित्र और कुछ संगठन के नेताओं ने गला फाड़ फाड़ कर प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर दिया कि अगर वो लेटर दिखा दें, वो लेटर कमेटी बनी है दिखा दे तो हम मान लेंगे। फिर धीरे धीरे हम उसको अंदर स्टोर रखते रखते, और जब नहीं चला तो फिर 4 दिसंबर को हमको एक कहना, इसमें 4 जनवरी को 3 जनवरी को मुझको कहना ही पड़ा कि भैया ये लेटर बन गया है। 1.5 महीना हमने उस लेटर को रोका, लेकिन नहीं माने तो उसको दिखाना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्र का मुझे दिल्ली आकर बताया भी था कि लेटर आ चुका है, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कुछ मैंने बोला था बताया था दिल्ली में, मैं बोला था कि लेटर बन चुका है, कमेटी बन चुकी है, बैठक का डेट निश्चित हो रहा है, लेकिन हम किसी से बता नहीं रहे। लेकिन स्थिति इतना बिगाड़ दिए लोग शिक्षा मित्रों के बीच में। कुछ ग्रुप तो ऐसे हैं कि पूरी रात 1 बजे 1:30 बजे तक लिखते हैं और केवल निगेटिव लिखते हैं। तो उनको काम से नहीं मतलब है, उनको मतलब है कुछ ना हो तो हम कहें कुछ नहीं हुआ, अगर हो जाएगा तो कहेंगे सरकार कर दिया, अगर कुछ और अच्छा हो जाएगा कहें कोर्ट करा दिया। मतलब उनको किसी भी प्रकार से संगठन या शिक्षा मित्रों के हित से नहीं मतलब है, निर्देशकों के हित से नहीं मतलब है, उनके नेताओं से नहीं मतलब है। उनको सिर्फ पूरे दिन, अब इस समय हमने रोका कि कोई भी सरकार के खिलाफ कोई लेखनी नहीं लिखेगा। तमाम साथी तमाम ग्रुपों पर जो मन में आता लिख देते हैं, तो उसका जवाबदेही हम नहीं दे सकते। हम सरकार के प्रतिनिधियों से निश्चित रूप से बता दिए हैं कि आप जब मेरा लेख, मेरे प्रतिनिधियों का लेख देखेंगे तो उसमें हम आप का अगर कहीं कोई कुछ कहते हैं तो आप हमने शिकायत करिए। बाकी इतने बड़े समुदाय, इतने बड़े संवर्ग में कौन कितने पानी में है, और सबसे ज्यादा कुछ लोग इस ग्रुपों में हमारे बाहरी भी घुसे हुए हैं। अब उनको अपना नाम बदले हुए हैं, आईडी बना लेते हैं, कौन कौन क्या क्या इस व्यवस्था में करता है, हम लोग तो पूरी बात समझ नहीं पाते। और वो भी थोड़ा सा लिख करके बढ़ा देते हैं और उसको शिक्षा मित्र या अनुदेशक फॉरवर्ड कर लेता है, फॉरवर्ड करके सारे ग्रुपों में भेज देता है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से ऐसे साथियों से मैं कहूंगा कि आप लोग अगर अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, संरक्षित चाहते हैं, आप अच्छा कुछ देखना चाहते हैं, तो आप लिखना पढ़ना सोच समझ के करिए। मैं नहीं कहता कि आप मत लिखिए, आप अच्छा लिखिए, लेकिन जब भी लिखिए सकारात्मक लिखिए। ऐसा न हो आपके लिखने के कारण अगर किसी का कोई अहित होता है तो आप ऐसा शब्द, ऐसा भाषा, ऐसी व्यवस्था मत दीजिए समाज को कि जिसमें कहीं दिक्कत हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि सारे लोग संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखें, और शिक्षा मित्रों और निदेशकों का समय ठीक चल रहा है। भगवान ने चाहा तो सबका अच्छा होगा। और ये प्रस्ताव जाएगा, अभी विक्रम भाई की भी बैठक की डेट लगने वाली है, इनका भी प्रपोजल चला जाएगा। अब तमाम लोग पूछते हैं चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तो मैं ये प्रमाण पत्र नहीं दे सकता हूं कि चुनाव आचार संहिता लगेगी कि नहीं लगेगी।